सो जा मेरी प्यारी बेटी सो जा, जल्दी से सो जा मेरी प्यारी बेटी, घर का मम्मी काम करेगी। अभी हंसी आ रहा है? हाँ, मम्मी सुला रही है तो नींद नहीं आ रहा है? मम्मी का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, कौन करेगा? हाँ, जल्दी से सो जा मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से सो जा, तेरी दादी नहीं तो हमको थप्पड़ मारेगी। जल्दी से सो जा ना मेरा बच्चा। मम्मी, मेरी बहन खेलना चाह रही है तो तू सुला क्यों रही है मम्मी? क्या करे बेटा, घर कितना सारा काम पड़ा हुआ है, इसको हम खिलाएं कि सुलाएं? तू ही बता। अभी तेरी दादी आएगी, तेरी चाची आएगी, फिर हमको डांट पड़ेगा कि घर का सारा काम पड़ा हुआ है, सुबह से तुम कर क्या रही थी? अब तू बता, इसको हम बेड में सुला रहे हैं तो सो नहीं रही है, रो रही है चिल्ला चिल्ला के, और गोदी में देख हंस रही है। अरे निंदिया निंदिया आजा, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को निंदिया दिला जा। अरे निंदिया आजा, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को निंदिया दिला जा। जब से हम आए हैं भाभी का सिर्फ एक ही नाटक कि मेरा बच्चा पलंग में सो नहीं रहा है, पलंग में सो नहीं रहा है, हम घर का काम करें तो कैसे करें। बस उसका दिमाग में है कि ननद है तो है ही है, वो करेगी, बस हम बच्चा का बहाना करके गोदी में रखे रहे। ये देखो, अब जा करके सोई, कभी मन करेगा तो खूब रोएगी, कभी मन करेगा तो खूब हंसेगी, उसके बाद सो जाएगी, लेकिन पलंग में नहीं सोएगी, सिर्फ मम्मी का गोदी में ही सोएगी। बहुत परेशान करती है। मेरी मम्मी भी फोन के इंतजार करती होगी, थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी समय मिला है। ननन तो है ही, वो तो किचन का काम संभाल ही रही है, जब किचन का खाना बन जाएगा तो बोलेंगे झाड़ू पोछा करके कपड़ा भी धुल के छत में पसार दो। हाँ हाँ, हम तो नौकरानी आए हैं ना, मेरी माँ क्या घर पर नहीं है, हमको तो नौकरानी ही समझ ली मेरी भाभी। ठीक है, माँ के आने दीजिए भाभी, सारा कसर हम एक दिन में निकाल डालेंगे आपका। जितना आप मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं ना, कर लीजिए। माँ हमको डांट भी लगाएगी, कल से माँ से बात नहीं कर पाए हैं हम। फोन लगा रहे हैं, उठा भी नहीं रही है, कहाँ गई होगी अभी। जब घर में अभी इतना काम है तो क्या जरूरत था अपना माँ को फोन लगाने का। भी 1 घंटा फोन में बात करेगी और सारा काम हमको फरमाते रहेगी। हेलो, हाँ काजल बेटी, कब से तेरा फोन का इंतजार कर रहे थे, तू अब जा कर के की फोन? अरे माँ तुमको क्या बताएं, घर का सारा काम का परेशानी इतना मेरे ऊपर है, ऊपर से ये 2 बच्चा संभालना माँ, मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारा अभी अभी सीजर हुआ है और घर का सारा काम कर रही है? तेरी देवरानी या तेरी सास कहाँ गई है? काम कुछ नहीं कर रही है, लेकिन फोन कर करके मायके में बताएगी कि घर का सारा काम हम कर रहे हैं। माँ क्या बताए, मेरी सास हॉस्पिटल में है, मेरी देवरानी हॉस्पिटल में एडमिट है ना, बस आज डिस्चार्ज हो ही जाएगा, आज आ ही रही है घर। क्या अचानक तेरी देवरानी को क्या हो गया था? लगता है कुछ बहाना करके एडमिट हो गई होगी कि घर का काम ना करना पड़े, क्योंकि तुम बेड रेस्ट में थी ना, इसी के लिए। महारानी क्या क्या अपनी माँ से चुगली कर रही है, थोड़ा सुने तो हम भी। अरे माँ तुझको पता नहीं है, मेरी देवरानी को पेट में बच्चा होने वाला था, 2 महीना का तो था ही, ऐसे स्लीप करके किचन में गिरी है, पेट का बल कि लगता है उसका बच्चा खराब हो गया है। अच्छा, भगवान ने इतना दिन बाद उसको बच्चा दिया, वो भी खराब हो गया? हाँ, तुझसे जलेगी बेटी तो क्या होगा, जलने वाला का कभी अच्छा नहीं होता। तेरा 2 बेटी देख करके खूब जलती थी, लो भगवान आज उसका बच्चा ही छीन लिया उसका पेट से ही। अरे माँ, मेरे घर का कहानी तुमको हम क्या बताएं, जैसे मेरे देवरानी के बच्चा होने का सुनी ना,
मेरी सास तो पलटी मारती तुरंत। तुरंत मेरे देवरानी के पक्ष में आ गई मेरी सास। और उतना दिन तक हमको लो 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 करती थी, क्योंकि देवरानी के बच्चा नहीं होता था। उसको तो फूटी नजर भी मेरा सास सुहाती नहीं थी, देखने नहीं मांगती थी। और जैसे सुनी वैसे उसका पे लट्टू होए जा रही थी मेरी सास। और हाँ माँ, ये भी बोल रही थी कि इसका लक्षण तो लगता है लड़का होने वाला है, इसको लड़का ही होगा। देखो, मेरी बड़ी भाभी कितनी भोली भाली बनती है, लेकिन कितना जलती है मेरी छोटी वाली भाभी से। सब कुछ बताएंगे मेरी माँ को। मेरी भाभी का सच्चाई हम ला करके रहेंगे मेरी माँ के पास। और हमको तो लगता है यही कुछ की है, इसी के लिए मेरी भाभी किचन में गिरी थी। नहीं तो इतना दिन से नहीं गिरी, अचानक कैसे गिर गई। अच्छा, तेरी सास को मतलब वो पोता देगा बोल करके उसके पीछे लट्टू हो पड़ी क्या तेरी सास? हाँ हाँ माँ, तुमको क्या बोले, तो हम भी तो तेरी बेटी है। हम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है माँ। हम ये खिला खेल में पास कैसे होने देते सासू माँ को। हम भी अपना दिमाग लगा ही डाले। जो शक था बिल्कुल सही निकला। भाभी ही कुछ की है छोटी भाभी के साथ, इसी के लिए भाभी का बच्चा खराब हुआ है। अरे बेटी, तू ऐसा क्या की जो वो जाकर के किचन में गिरी है उसका बच्चा खराब हुआ। अरे माँ, तुझको बताएंगे ना तो तू भी सोचेगी कि वाह, मेरी बेटी इतना होशियार निकली। बेटी, ये सब बात बोलने से ना अगल बगल थोड़ा देख ले, कोई सुन ना ले तेरा बात। अरे माँ, मेरा अगल बगल कोई नहीं है। मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में है, और बड़ी बेटी को फ्रूट काट के दिए हैं, वो स्कूल से आई है, फ्रूट खा रही है। और कोई नहीं है, आई है मेरी देवरानी। फोन करके महारानी को बुलाना पड़ा। घर का काम हम क्यों करेंगे मम्मी, इसी के लिए फोन करके बुलाए। और हम बच्चा को गोदी में ही लिए हुए हैं, बच्चा को पलंग में सुला ही नहीं रहे हैं। ये बोल दिए कि बच्चा पलंग में सो ही नहीं रहा है, और महारानी घर का सारा काम कर रही है। और ऊपर में किचन में खाना बना रही है। उसके बाद उसको हम बोल दिए हैं झाड़ू पोछा करके कपड़ा भी धुल के छत में सुखा देने। वो झाड़ू पोछा करके कपड़ा लत्ता धुलती होगी, छत पर गई होगी। वो मेरी बात नहीं सुन रही है मम्मी। अच्छा, बहुत बड़ा राज है। आज तो राज हमको पता चल ही जाएगा, पता चल ही जाएगा भाभी। आपका कहानी इस घर से हम खत्म करा देंगे। आप किए क्या है वो तो पता चले। ठीक है बेटी, तो बोल, तू की क्या थी, पर ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं जाना चाहिए। अरे माँ, तू बहुत डरती है, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं है ये घर में। हम क्या किए थे पता है? सरसों का तेल पूरा का पूरा आधा केजी का सरसों था तेल, पूरा किचन में हम इधर से उधर हर फर्श में ढाल दिए थे माँ सरसों का तेल, कि महारानी आएगी और स्लिप करके गिर मरेगी। और माँ, हम क्या बताएं तुमको, वही हुआ। पानी लेने के लिए गई थी, एक गिलास ऐसे गिर के फिसल के पड़ी कि क्या ही बोले। अच्छा, ये बात है। उसका मतलब बड़ी भाभी सरसों का तेल ढालकर किचन में छोटी भाभी को गिराई है। मतलब सारा कारनामा बड़ी भाभी की है। अच्छा, अब समझ में आया। जानती है माँ, केवल मेरी सास का खुशी चेहरा में झलक रहा था कि पोता इस घर में आएगा, पोता आएगा। हम पोता आने देंगे, हो नहीं सकता ऐसा। बेटी, जो भी की बहुत अच्छा की तुम। और हाँ, जो भी करेगी संभल के करना, घर में किसी को कानो कान खबर ना मिलना चाहिए, नहीं तो तेरे परिवार वालों को ये सब पता चल जाएगा तो पता है तुमको घर से निकाल देगा, उस घर में तुमको रहने नहीं देगा। हाँ, तू भी माँ क्या सोचती है, इस घर से हमको निकालने के लिए ना सोचना पड़ेगा 10 जन्म तक। 10 जन्म तक हम इतना दिमाग से काम किए हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सारा कुछ हमको पता चल गया है भाभी। अब आप हड़बड़ाइए नहीं, इस घर से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। आज आप सरसों को तेल दे करके गिराए, कल के दिन किसी के भी साथ आप कुछ कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी साजिश औरत है, साजिश। आपका ये भोला भाला चेहरा का पीछे ना पूरा काला काला गंदगी भरा हुआ है। ये बात बताना मेरी माँ को बहुत जरूरी है।
अरे बेटी, तेरी बेटी रो रही है। हाँ माँ, उठ गई, गोदी में ही सोई थी, गोदी पर ही उठ गई। ठीक है माँ, फोन रखते हैं, अब इसको सुलाने का कोशिश करते हैं। ठीक है बेटी, फोन रख रख, अच्छा से रहना। हाँ, समय पे समय हमको फोन करते रहना। ठीक है माँ, तू फिक्र मत कर, हम फोन करेंगे। अब दोबारा फोन आपका माँ के पास, आप सीधे जाइएगा, यहाँ से निकाला जाएगा भाभी आपको। बहुत अपनी माँ से चुगली बतिया रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कारनामा करके आप बैठे हैं ना घर में। आपका कारनामा ऐसे नहीं जाएगा। वो तो अच्छा हुआ इस घर में हम आ गए जो आपका सारा कारनामा हम सुन लिए, नहीं तो मेरी माँ भैया भाभी को तो आपका काला करतूत किसी को पता भी नहीं चलता। क्या हुआ मेरा बच्चा को? क्या हुआ? नींद नहीं आया? नींद अब खत्म हो गया, इसी के लिए रोना चालू? हाँ, मम्मा का दूध चाहिए, मम्मा का दूध चाहिए, मेरी बेटी को मम्मा का दूध चाहिए। चलो मेरा बच्चा, दूध पिला देते हैं, आराम से पलंग में सो करके पिलाएंगे। चलो मम्मी, हम हो जाएंगे आपके साथ। ठीक है बेटा, चलो हम कमरे में चल रहे हैं, तेरी बुआ काम कर ही रही है, चलो 2 घंटा आराम से सो लेंगे। तेरी दादी को आने में या चाची को अभी समय है। चलो बेटा, आराम से बैठ के कमरे में खाना। चलो, तेरी बहन को दूध भी पिलाएंगे, तू बैठ के खाना। मम्मी, दादी क्यों गई है हॉस्पिटल और चाची? तेरी चाची का पेट में ही बच्चा मर गया, इसी के लिए चाची गई है हॉस्पिटल और साथ में दादी गई है। बेशरम भाभी, बच्चा के सामने तो कम से कम इज्जत से बोलो। चाची के तेरा पेट में बच्चा मर गया है, ये बोलने का तरीका है? और घर में मम्मी के सामने ऐसे बनती है कि कितना हम सती सावित्री हैं, हमको कुछ भी नहीं आता। और ज्यादा समय नहीं भाभी, बस आज का ही दिन लास्ट इस घर का आपका रहने का दिन है। आज आने दीजिए मम्मी को, सारा पोल आपका खुलेगा और कहानी खत्म होगा और इस घर से आप निकाले जाएंगे, निकाले। मम्मी, कितना अच्छा चाची का बाबू होता तो रक्षाबंधन में हम लोग दोनों बहन उसको राखी बांधते। हाँ हाँ, राखी बांधती, लेकिन अभी हुआ तो नहीं ना। चलो चलो कमरे में चलो, आराम से राखी बांधते। जाओ जाओ, अब कमरे में कान भर के अच्छे से चुगली करना। आज का लास्ट दिन है आपका इस घर में। अब हमको ज्यादा हजम नहीं हो रहा है, मम्मी को फोन करके पता लगा ही लेते हैं कब तक मम्मी आ रही है घर। जल्दी से फोन उठा माँ, तेरी घर की बड़ी बहू का कारनामा सुनेगी तो तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। फोन तो उठा नहीं रही है, लगता है हॉस्पिटल में कहीं भाग दौड़ हो रहा है। अभी काट देते हैं फोन, आखिर मम्मी तो आ ही जाएगी। माँ एक दिन के लिए इस घर में नहीं है तो कितना सुना सुना लग रहा है। जिसकी तो माँ ही नहीं रहती होगी, उस बेटी को मायके में कैसे लगता होगा, आज हमको समझ में आ रहा है। काजल बहू, काजल बहू, गेट खोल। अरे मम्मी आ गई, मम्मी की याद आ ही रहा था कि मम्मी आ गई। जाती हूँ, जल्दी से गेट खोलती हूँ। मम्मी से जी भर के बातें भी करना है, मन में बहुत भारीपन लग रहा है, बातें करके मन हल्का करना है मम्मी से। मम्मी तू आ गई, आजा आजा। अरे छोटी भाभी भी। पायल बहू, अब तो अच्छा लग रहा है ना, घर आ गई, नहा धो करके मन कितना हल्का लग रहा है ना। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है, अब जाकर के सुकून मिल रहा है। हॉस्पिटल में थे तो लगता है जेल में बंद पड़े हैं। हाँ हाँ बहू, हॉस्पिटल और घर में तो फर्क होता है ना, लेकिन क्या करे, आदमी मजबूरी में जाता ही है, दुख जो भगवान इतना बड़ा दे देता है। मम्मी, डॉक्टर भाभी को क्या बोला, सब कुछ ठीक है ना? बेटी क्या बताएं, अरे कंडीशन तो इतना खराब था, इतना खराब था कि इतना डर लग रहा था कि बोलो ही मत। अरे ये दोनों सास बहू इतना खुश क्यों नजर आ रही है, लगता है बच्चा खराब नहीं हुआ क्या? हाँ माँ, डरने वाला बात ही था, भला कोई पेट का बल गिर जाएगा, जिसका पेट में बच्चा रहेगा तो डर तो लगेगा ही। माँ डॉक्टर बोला क्या छोटी भाभी को, सब ठीक है ना? हाँ माँ, डॉक्टर क्या बोला छोटी को, सब ठीक तो है ना? पेट में बच्चा है वो अच्छा तो है ना, कि मर गया है? कुछ तो खबर दिया होगा डॉक्टर। बड़ी बहू शुभ शुभ बोल, जब पूछ ही रही है तो अच्छा से पूछना,
डॉक्टर सब कुछ अच्छा बोला है छोटी बहू को। छोटी बहू का तो किस्मत अच्छा था, वो पेट का बल गिरी भी लेकिन उसका बच्चा को एक खरोच नहीं आया है। डॉक्टर बोला है सब कुछ एकदम बढ़िया है, बस छोटी बहू का अच्छा से अब ख्याल रखने बोला है डॉक्टर। क्या पेट में बच्चा एकदम सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ? अरे बड़ी बहू तू इतना चौंक क्यों रही है? संभल के बच्चा को ठीक से गोदी ले, नहीं तो तेरा बेटी गिर पड़ेगी। अरे मम्मी ये क्या बात बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ऐसे सब कुछ अच्छा कैसे बोल दिया? तो तू क्या चाहती थी बड़ी बहू कि डॉक्टर सब कुछ खराब हो बोले? हाँ अरे छोटी बहू उतना अच्छा कर्म की है, उसके साथ कुछ अनहोनी नहीं होगा। माँ देख तो बड़ी भाभी कितना चौंक गई है, उसका चेहरा का तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया और बच्चा तक को सही से गोदी में ले पाई है। बात तो हमको लग रहा कुछ गड़बड़ है, भाभी कुछ और ही चाह रही थी या छोटी भाभी के साथ कुछ और ही हो गया। क्या भाभी हम बिल्कुल सच बोले ना, यही आप चाहते थे ना? अरे नहीं मेरी ननंद ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम भला ऐसे क्यों चाहेंगे? अच्छा है ना छोटी का पेट में बच्चा, अच्छा है, भगवान इतना दिन बाद भी दिया था और कुछ हुआ नहीं। हाँ ऐसे बोला जाता है बड़ी बहू, तू तो ऐसे कर रही थी कि कोई दूसरा आदमी देखेगा ना, वो सोचेगा कि बड़ी बहू चाहती थी इसका बच्चा मर जाए। नहीं माँ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इतना भला गंदा सोच क्यों कर सकते हैं? भाभी पर आपका सोच साफ साफ समझ में आ रहा था आपका चेहरा में, हमको तो लग रहा भाभी दाल में कुछ काला है। भगवान भी बहुत जल्दी इंसाफ करेगा भाभी, अगर दाल में कुछ काला होगा तो। ऐसा कोई बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आते हैं बाबू को सुला करके, उसके बाद सब कोई को खाना उना देते हैं। बच्चे को गोदी में क्यों ली हुई हो, ये सो नहीं रही है क्या? नहीं मम्मी जी ये सो ही नहीं रही है, एकदम परेशान करके रखती है। हम आ रहे हैं मेरे कमरे से, जल्दी से इसको सुला कर। क्या बताएं बड़ी बहू का कुछ हरकत समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ मम्मी जी अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है जेठानी जी, ऐसा क्यों? भाभी हमको ना सब पता है ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, हम सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। पहले आप लोग हॉस्पिटल से आए हैं, खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद आराम से। बहुत सोचने वाली बात है मम्मी, ये बात है जो तुम लोग का दिल दहला देगा, ऐसा बात है। क्या क्या बात है, क्या की है जेठानी जी? हाँ बेटी तेरी बड़ी भाभी तो ऐसी नहीं है। अरे माँ हम बताएंगे ना, सब कुछ बताएंगे, बस धैर्य रख, कुछ मिनट। तेरे घर में बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया है माँ, और वो सबका पीछे जाल बिछाने वाली बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी। बस अभी इतना बोल दिए, उसके बाद तुम लोग को सारा बात हम बताएंगे। हम किचन में जा करके दाल चावल सब्जी लेकर के आते हैं, तू लोग पहले खा ले आराम से। बड़ी भाभी का पोल खोलना बहुत जरूरी है, उसका नहीं तो इतना ज्यादा मन बढ़ गया है कि क्या ही बोले।